नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिनि कलोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इसको निर्वाणे में डालते हैं। हरे कृष्ण। दास सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 टेक्स्ट 55। अर्जुन सहसाज्ञाय हरेर्हार्दम अथासिना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम्। इस श्लोक पर कल चर्चा किए थे। भगवान कृष्ण के आज्ञा को प्राप्त करके अर्जुन फाइनली डिसीजन लिए और अश्वत्थामा के बाल काट दिए और सिर से मणि निकाल दिए। तो ये जो बाल होते हैं ये साइन ऑफ अटैचमेंट होते हैं। भौतिक आसक्ति, भौतिक आसक्ति। हाँ करते हैं अभिभावतम क्लास के बाद। तो बाल को बोलते हैं कि ये भौतिक आसक्ति के लक्षण होते हैं, इसलिए हम लोग निकाल देते हैं। फिर कोई बोलता है फिर एक इधर से इसको क्यों रखते हैं। हाँ, ये सूचित करता है कि केवल कृष्ण के प्रति आसक्ति, बाकी सब जितने भी हैं वो भौतिक आसक्ति है। अनलिमिटेड, बहुत सारे असंख्य बाल है ना। हमारे हृदय में ऐसे असंख्य भौतिक आसक्तियां हैं। तो उन सबको क्या कर देते हैं हम, उड़ा देते हैं। हाँ। और बस कृष्ण के प्रति एक आसक्ति रखते हैं, इसलिए सिखा रखते हैं। मायावादी लोग क्या होते हैं, वो सब उड़ा देते हैं, सिखा भी नहीं रखते। किसी के प्रति आसक्ति नहीं, कृष्ण के प्रति भी नहीं और माया के प्रति भी आसक्ति नहीं। लेकिन वैष्णव मतलब जो कृष्ण के प्रति आसक्ति रखना चाहते हैं बाकी सब उड़ा देते हैं। हाँ। इसीलिए कुछ भक्त लोग होते हैं, वो लोग उनको बोलो बाल काटो बाल काटो, तो बाल काटने में उनको बड़ी तकलीफ होती है। कटिंग नहीं कराना चाहते, बड़े बड़े बाल लेके घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक आसक्ति से मुक्त नहीं होना चाहते। ये सूचित करता है कि भौतिक आसक्ति उनके हृदय में है, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए अगर किसी को पता करना है ना कि कितना सिंसियर डिवोटी है, जेन्युइन डिवोटी है, बाहर से तो खूब बोलेगा प्रभु जी मुझे केवल कृष्ण भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण के प्रति आसक्ति चाहिए। तो उसको बस आप ये रिक्वेस्ट करिए, ठीक है प्रभु आप थोड़ा ना हेयर कटिंग करके आ जाओ, अपने बाल और दाढ़ी मूछ बना के आ जाओ, साफ करके आ जाओ। तो कितना जल्दी, कितना ईगर होकर के वो सेव कर लेता है। सेव नहीं, अगर सेव नहीं कर सकता तो एटलीस्ट छोटे बाल रखना कटिंग करके, तो इसका मतलब वो डिटैच, ये समझ सकते। कितना अटैचमेंट लगता है, बिकॉज बाल जो होता है व्यक्ति को सुंदर सुंदर बनाता है। तो जो व्यक्ति संसार में सेंस ग्रेटिफिकेशन कंटिन्यू करना चाहता है तो अपने बाल अच्छे अच्छे संभाल के रखता है। लोग बालों पे कितना पैसा खर्च करते हैं। एक बाल के एक, कल भक्त बता रहे थे एक बाल का, बंद कर देना।
तो किसी के कहीं कहीं सिर में गंजा हो जाता है ना, तो स्पॉट दिखता है, तो अच्छा नहीं दिखता। अगर कोई बहुत ही सुंदर, मान लो बहुत हैंडसम व्यक्ति है, लेकिन अगर वो कहीं से गंजा हो थोड़ा थोड़ा, तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। हाँ, इसलिए आर्टिफिशियल बाल लगाए जाते हैं। तो एक बाल लगाने के 30 रुपए ले रहा था एक व्यक्ति बताया। किसी को 3,000 बाल की जरूरत है, सोचो 90,000 रुपए। थोड़ा सा जो गंजापन है इधर पे स्पॉट, उसको कवर करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए व्यक्ति 90,000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार। सोचिए, ऐसे अगर आधा सिर गंजा होगा तो कम से कम 10-15 हजार बाल लगेंगे। लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। इसमें फालतू चीज, बाल क्या यूजलेस ही है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी। वेस्ट प्रोडक्ट है जो बाल को, दूसरा एक और नाम बोलते हैं, पता है क्या? ब्लैक स्टूल। हेयर्स आर कंसिडर्ड टू बी ब्लैक स्टूल। काला मल है, बाल काले मल की तरह होते हैं। हाँ, हाँ, रोज इसको ही बोला जाता है साफ सुथरा रहना चाहिए, हेड शेप। बट ठीक है, हम भौतिक संसार में पूरी तरह से जो जॉब धंधा करते हैं हेड शेप नहीं कर सकते, लेकिन छोटे क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। क्लीनिनेस का प्रिंसिपल है। एनीवे, सो अर्जुन भगवान कृष्ण के आदेश पे समझ गए कि जो बाल है यही जीवन है, प्राण है। तो अश्वत्थामा का हेड सेव कर दिए, और मणि थी उनके सिर में, उसको भी अर्जुन ने हटा दिया। तो फिर therefore he was properly punished। विमुच्य रसना बद्धम बालहत्या हतप्रभम तेजसा मणिना हीनम शिबिरान निर्यापयत्। He, means Asatthama, had already lost his bodily luster due to infanticide। इसका क्या मतलब है infanticide? And now, moreover, having lost the jewel from his head, he lost even more strength. Thus he was unbound and driven out of the camp। अब छोड़ दिया वो। Infanticide meaning होता है the crime of killing a baby, especially when a parent kills their own child। वाह, किसी निहत्थे को मारना, उसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। सो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को, जो निहत्थे थे, सो रहे थे, उनको मार दिया। और इसके कारण, ड्यू टू इन्फेंटिसाइड, इसके कारण अपने ऑलरेडी अपने तेज को खो बैठा था। इससे ये शिक्षा मिलती है कि स्पेशली जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, स्पिरिचुअल पोटेंशियल का जो तेज होता है, और जो डिटर्मिनेशन होता है, वो व्यक्ति लूज कर देता है जब सिंफुल एक्टिविटी में अपने आप को लगाता है। When one engages in sinful activities, then he loses his spiritual luster, spiritual effulgence, or spiritual potency, or spiritual determination to advance in Krishna consciousness। भगवान के भक्ति में प्रगति करने के लिए जो दृढ़ निश्चय चाहिए, जो बल चाहिए, या जो कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस को क्या बोलेंगे? आत्मविश्वास, हाँ, उत्साह, एंथुसियाज्म जो चाहिए, वो नष्ट हो जाता है जब कोई ये 4 नियम तोड़ता है। हाँ, ये एक पैरामीटर है by which we can understand who is strictly following correlated principles। तो अगर किसी का इंस्पिरेशन, उत्साह भगवान के नाम जप करने में, भक्ति करने में, सेवा करने में अगर कम हो रहा है, तो इसका मतलब वो जो है इज इंटेंगल्ड समवेयर, कहीं फंसा हुआ है 4 नियम तोड़ने में। केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, यहाँ तक कि भौतिक रूप से भी, भौतिक जीवन में भी व्यक्ति का जो डिटर्मिनेशन, उत्साह है, वो कम हो जाता है। जो व्यक्ति ये पाप में कार्यों में लगता है, पाप के कार्यों को अगर कोई त्यागेगा नहीं, तो वो आध्यात्मिक जीवन तो फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, इवन इन मटेरियल लाइफ वन कैन नॉट प्रॉपरली प्रोग्रेस। कोई बोलेगा ऐसा कैसे प्रोग्रेस, मटेरियल लाइफ में तो
लोग कितना पाप करते हैं, कितना नशा करते हैं, इलिसिट सेक्स करते हैं, फिर भी कितना एडवांसमेंट कर रहे हैं। सो दैट इज नॉट एक्चुअल एडवांसमेंट इन मटेरियल लाइफ। भौतिक जीवन में भी वास्तविक जो उन्नति है, उसका अर्थ होता है कि ईमानदारी से कोई प्रगति कर सके। हाँ, नॉट बाय चीटिंग, बाय क्रिमिनल एक्टिविटीज। ये सब करके जो करता है वो वास्तव में एडवांसिंग इन मटेरियल लाइफ, रादर ही इज एडवांसिंग टुवर्ड्स एलिस कंडीशन ऑफ लाइफ। उसमें है पानी, उसी को डाल दीजिए। और नरकीय जीवन की तरफ प्रवृत्ति करता है ऐसा व्यक्ति। हाँ, और उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल को वो फॉलो नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से। एनीवन हु ब्रेक्स फॉर ग्रेट प्रिंसिपल, वो फॉलो नहीं कर पाएगा, इंस्पिरेशन खत्म हो जाएगी। वहीं स्पेशली फॉर अ डिवोटी है, भक्त के लिए, जो स्ट्रिक्टली ये चार नियम पालन करता है, सो ही बिकम्स सो डिटरमाइंड, डिटर्मिनेशन उसका बढ़ जाता है। विशेष रूप से अगर ये प्रभु जी इसके लिए बात करें तो ब्रह्मचर्य जो है इतना महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। इफ सिंपली वन रिमेन्स अ ब्रह्मचारी, लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी, वो डिटरमाइंड हो जाएगा, उसका डिटर्मिनेशन बढ़ जाएगा। किसी भी कैसी भी परिस्थिति हो जाए, वो माया डिटरमाइंड। प्रभुपाद जी बताते हैं, माया को, भौतिक प्रकृति माया को पार करने के लिए इट रिक्वायर्स ग्रेट डिटर्मिनेशन, बहुत दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है, अदरवाइज कोई इसको पार नहीं कर सकता। एंड वन हु फॉलोज स्ट्रिक्टली ब्रह्मचर्य प्रिंसिपल, वो बहुत डिटरमाइंड हो सकता है, दृढ़ निश्चयी हो सकता है माया को पार करने के लिए। चाहे वो गृहस्थ भक्त हो या ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, डजेंट मैटर। गृहस्थ इज ऑल्सो सपोज टू स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स ऑफ ब्रह्मचर्य अकॉर्डिंग टू वैदिक इंस्ट्रक्शन, वैदिक लिटरेचर, वैदिक संस्कृति में। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ है तो मतलब अनलिमिटेडली सेंस एंजॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल गया। नो, गृहस्थ इज some license is given for sense enjoyment for the sake of procreation. That's all. उसके लिए, otherwise grahastha is also supposed to strictly follow. Ideal grahastha means one who unites with his wife only for the procreation. Just like if somebody produces five children, so only five times he touches his wife, not otherwise. So such a grahastha is also known as a perfect brahmachari, वो भी ब्रह्मचारी। एंड ऐसा गृहस्थ भी जो है बहुत डिटरमाइंड हो जाता है एडवांसमेंट करने के लिए। और इन स्पिरिचुअल लाइफ, प्रभुपाद सेड, गेव एग्जांपल ऑफ गांधी। तो गांधी गांधी जी वाज मैरिड, वो विवाहित थे, लेकिन आफ्टर 36 ही गेव अप कंप्लीटली सेक्स लाइफ। दैट्स व्हाई ही बिकम डिटरमाइंड। प्रभुपाद सेज दिस, प्रभुपाद जी को इसलिए वो डिटरमाइंड हो गए एंड ही ड्रोव अवे ब्रिटिशर्स। जो भी है, लेकिन वो डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन वाला फैक्टर के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। इवन इफ सम गृहस्थ इज देयर, कोई गृहस्थ है, अगर जैसे ही आध्यात्मिक जीवन के बारे में पता चला, तो कितना भी है, चाहे 35 साल है, 40 साल, 45 साल है, तो अगर उस वक्त से वो डिटरमाइंड हो जाता है, नो, नो मोर सेक्स लाइफ, एंड ही कंप्लीटली गिव्स अप ऑल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन स्पेशली, देन वो भी डिटरमाइंड हो सकता है इमीडिएटली। दैट इज पॉसिबल, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गृहस्थ, इतना आसान for a brahmachari it is easy and not much difficult, but anyway, so यहाँ पे अश्वत्थामा ने ऐसा कार्य किया था, इनफैंटिसाइड को बोल रहे हैं, उसके कारण ऑटोमेटिकली उसका जो है बॉडली लस्टर खत्म हो गया था, ही लॉस्ट। और साथ ही साथ में फिर अर्जुन ने उस अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल दिया, तो उसके कारण और अपने शक्ति को खो बैठा, इसलिए फिर उसको खुला छोड़ दिए और वो कैंप शिविर से बाहर चला गया। सो ये प्रॉपर पनिशमेंट हो गया ऑलरेडी। So thus being insulted, the humiliated Aswathama was simultaneously killed and not killed by the intelligence of Lord Krishna and Arjuna. इस प्रकार से अश्वत्थामा जो इंसल्टेड, ही वॉज इंसल्टेड, ब्राह्मण है, इस प्रकार से इंसल्ट प्राप्त करना, ब्राह्मण का अपमान करना ब्राह्मण को मारने के जैसा है।
और अपने आप को अपमानित करना और जीवित करने के लिए। अगर कोई अपने आप को मारना चाहता है तो क्या करना चाहिए? कैसे? कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आत्मस्तुति कर रहे हैं। आत्मस्तुति समझते हैं? अपने आप का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैंने सब कुछ किया है और कोई कुछ नहीं करता है। ये आत्मस्तुति जो करता है, अपना खुद का ग्लोरिफिकेशन, तो वो अपने आप को मारने जैसा होता है। ऐसा ऐसा व्यक्ति अपने सारे पुण्य को खो बैठता है। और जो व्यक्ति सामने वाले का निंदा करता है, तो सामने वाले को मारने के जैसा होता है। जैसे ये वाला एक एपिसोड हुआ ना, अ, अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण के कृपा से निकल गए इंटेलिजेंट। ऐसे एक बार अर्जुन ने ये प्रण लिया था कि मेरा गांडीव धनुष को कोई भी छोड़ेगा, बोलेगा कि इसको छोड़ दो, तो मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। कोई मेरे को बोल नहीं सकता है। अगर मैंने युद्ध में उठा लिया गांडीव, तो अगर कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि धनुष को छोड़ दो, तो मैं उसको फिनिश कर दूंगा। तो ऐसे एक बार हुआ था कुछ, तो युधिष्ठिर महाराज ने बोल दिया अर्जुन को, अर्जुन तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो तुम धनुष। अर्जुन बहुत क्रोधित हो गया, बोला मैंने प्रतिज्ञा लिया है, तलवार निकाल लिया। भगवान कृष्ण बोला, अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारे भाई साहब है, क्यों हमेशा इतना ऐसा प्रतिज्ञा क्यों ले लेते हो? बोला नहीं नहीं, मैंने प्रतिज्ञा लिया है, मुझे उसको पूरा करना है। मन बोले, प्रतिज्ञा पूरा हो सकती है, हर चीज के लिए तलवार ही थोड़ी ना सब कुछ होता है। तलवार को अंदर रखो, मैं बताता हूँ ना तरीका। फिर भगवान बताए कि जिस व्यक्ति का सम्मान होता है, उसका आप निंदा कर दो, तो उसकी मृत्यु के समान होता है, मार दिया। तो अर्जुन लगा पूरा निंदा करना, अपनी भड़ास निकालना, क्योंकि द्रौपदी के चिरण के टाइम में युधिष्ठिर महाराज ने रोक दिया था। तो अर्जुन भीम सब क्रोधित थे, अंदर अंदर बहुत भड़ास थी। तो वो निकलना भी बाहर जरूर, तो वो सब निकल आया। अर्जुन ने ले दनादन बोल दिया, आप ऐसा हो, आप ऐसा हो, आपने ये किया वो किया। फिर सब बोल के सब शांत हो गए। तो फिर बोले हो गया ना, ये वचन पूरा हो गया, मारने की जैसा हो गया। लेकिन दूसरी समस्या आ गई। अर्जुन को फिर इतनी आत्मग्लानि होने लग गई कि मैंने अपने बड़े भाई धर्मराज, हाँ, उनका इतना निंदा किया, मेरे अब जीवन का कोई मतलब नहीं, मैं अपने आप को मार दूंगा। फिर तलवार निकाल लिया। मोहन बोले, रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो, हमेशा तलवार ही क्यों निकालते रहते हो? अंदर करो, बताता हूँ इसका भी तरीका। अपने आप को मारना चाहते हो ना, तो अपने मुंह से अपना गुणगान कर दो, तो वो मारने के बराबर है। तो अपना गुणगान करने लग गया, मृत्यु के समान, समझ गए? तो इसलिए कभी अपना गुणगान करने का इच्छा हो तो जान जानेगा, ये कैसा है, मृत्यु के समान। हमको अन्य के सामने, और स्पेशली वरिष्ठ होते हैं, उनके सामने अपना फॉल्ट बताना चाहिए, दोष बताना चाहिए, गुणगान नहीं करना, स्पेशली गुरु के सामने और सीनियर भक्तों के सामने अपना गुणगान कभी नहीं करना चाहिए कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ये किया, फलाना ढिमकाना। उनके सामने अपना दोष बताना चाहिए। तो उससे क्या होगा? ऐसा बोला जाता है कि हम अपने अनर्थों को जब वैष्णव के सामने प्रकट करते हैं, तो हम उन अनर्थों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इसमें सावधान रहना ये जरूरी है कि ऐसे नहीं कि पब्लिकली माइक लेकर के फिर बोलना चालू कर दिए सारे अनर्थ। कॉन्फिडेंशियल डिवोटी से हम अपने अनर्थ को शेयर कर सकते हैं, तो उससे हम मुक्त होते हैं। और गुणगान करना है तो अन्य का गुणगान करना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये दोनों ही कार्य बहुत कठिन है। अपने दोषों को बताना बहुत कठिन है, और दूसरों का गुणगान करना बहुत कठिन है ना? और अपना गुणगान करना और दूसरों का दोष, अगर इसके लिए माइक दे दिया जाए, तो घंटों घंटों बोलते रहेंगे। एक बार श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के दो शिष्य लोग लड़ रहे थे। तो वो आकर के उसका कंप्लेन करता था, दोष बताता था, वो आकर के इसका बताता था। भक्ति महाराज जी क्या गए, दोनों को बुलाए, सामने बैठाए, बोले तुम इसके अच्छे गुणों को बताओ और तुम इसके अच्छे गुणों को बताओ। दोनों को बहुत अपना बहन को बुद्धि लगानी पड़ी। फिर उन दोनों को रियलाइज हुआ एक्चुअली में कि जब ये कार्य किया उन्होंने, तो उन्होंने सोचा, अरे इसमें इतने सारे अच्छे गुण भी हैं,
मैंने कभी सोचा नहीं। मैंने बुद्धि के पता नहीं कौन से तिजोरी के अंदर कितने अंदर जा करके लॉक करके रखा था अच्छे अच्छे गुणों को। सब अभी निकाला जब तो पता चला, अरे इसमें तो बहुत अच्छे गुण भी हैं। मेरे को केवल दोष ही दिखता था। तो दोनों एक दूसरे को फिर अप्रिशिएट करने लगे। इसलिए कभी किसी के प्रति बहुत क्रोध आए ना, हाँ, तो क्या करना चाहिए, एक पेन कॉपी ले करके, जिसके प्रति बहुत क्रोध है, जिसके प्रति बहुत दोष आता है, उसके अच्छे गुणों को बस लिखिए, दोष को मत लिखिए, हाँ। ये आप करके देखिए, आपका जो दोष दृष्टि है या क्रोध है उसके प्रति खत्म हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी, इसमें ना, इसके अंदर तो कोई अच्छे गुण नहीं है। आप बोलते हो अच्छे गुणों को लिखो पेन से, मेरा कॉपी पूरा खाली रह जाएगा। आप बस एक बात बोलो उसकी क्या क्या कमी है, मैं बताता हूँ, पूरा कॉपी भर जाएगा। एक नोटबुक क्या दो नोटबुक लाना पड़ेगा। नहीं, हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा गुण तो होता ही है ना, होता है ना। हाँ, लिखोगे आप, तो एक कॉपी पेन लेकर के मेरे बारे में कुछ अच्छे गुण लिखना, शायद एक आध मिल जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, केवल प्रो के बारे में आज लिखना, हाँ। अच्छे गुण, हाँ, बुरे गुण नहीं। हाँ? अभी प्रवचन में यही सीखा क्या? ठीक है। तो वैसा थॉमा इस प्रकार से, ही वॉज ह्यूमिलिएटेड इन प्रेजेंस ऑफ एवरीवन, हर किसी के सामने ऐसे जब ह्यूमिलिएट किया गया, उनके बाल काट दिए गए आधे अधूरे और मणि निकाल दिया गया, तो ये उनको मृत्यु के समान था। तो इस प्रकार से मार भी दिए गए और नहीं भी मारे गए। वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधुना वधो नान्योस्ति दैहिकः। Cutting the hair from his head, depriving him of his wealth, and driving him from his residence are the prescribed punishments for the relative of a Brahmana. There is no injunction for killing the body. तो जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण तो छोड़िए, जो ब्राह्मण का ढोंग करते हैं, यानी ब्राह्मण से के रिलेटिव है, ब्रह्म बंधु बोला जाता है, तो उनको भी उनके शरीर को मारना, दंडित करना ये उचित नहीं। अगर कोई ब्राह्मण है और एक्चुअली में ब्राह्मण है, निष्कपट है, तो उसको फिर मारना कितना बड़ा अपराध होगा। कोई ब्राह्मण के नाम पे बस ढोंग कर रहा है, उसको भी नहीं मारना चाहिए। जैसे द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा, ब्राह्मण एक्चुअली थे नहीं क्वालिफिकेशन में। तो ऐसे केस में भी हमको ऐसे ब्रह्म बंधु, सो कॉल्ड ब्राह्मणों का संग नहीं करना चाहिए, उनकी बात नहीं सुनना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो फॉलो नहीं करना चाहिए, जो स्ट्रिक्टली वैदिक शास्त्रों के जो नियम कानून है उसको नहीं पालन करते हैं। लेकिन ऐसे ब्राह्मणों का भी जो है हमको मारना नहीं चाहिए। उनका पनिशमेंट जो है, जो अथॉरिटी अगर कुछ गलत करते हैं तो बताए गए हैं कि डिप्राइविंग हिम ऑफ हिज वेल्थ एंड ड्राइविंग हिम फ्रॉम हिज रेसिडेंस आर द प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट्स फॉर द रिलेटिव ऑफ अ ब्राह्मण। कभी ऐसे मारने का चीज नहीं किया जाता है। हम लोग ऐसा देखते हैं इस्कॉन में, कभी कभी किसी जो है कोई ब्राह्मण वैष्णव है, उनका पतन हो जाता है किसी कारणवश। हाँ, तो कुछ लोग सोचते हैं कि देखो अभी भी इस्कॉन में है, अभी भी ये माला जप कर रहा है, कंठी तिलक पहन के घूम रहा है, धोती कुर्ता पहन के हाँ, तो ऐसा हाँ, सोचना गलत है। अगर किसी कारणवश माया माया इज वेरी पावरफुल, माया बहुत पावरफुल है, तो किसी कारणवश वो माया में फंस गया, उसका पतन हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप मार दो या उसको जेल में डाल दो या उसको निकाल दो इस कॉन से। ऐसा नहीं है। मुझे ये किया जाता है कि उसकी जो पोजीशन होती है, वो उससे उसको निकाल दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिप्राइविंग हिम ऑफ हिज वेल्थ एंड ड्राइविंग हिम फ्रॉम हिज रेसिडेंस, मीन्स जो पोजीशन है उससे आप निकाल दो। अगर वो लीडरशिप पोजीशन में है तो वो पोजीशन से निकाल देना चाहिए। और उसका जो वेल्थ मीन्स ऑपुलेंस, वेल्थ कुड बी इज जो उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो
और जो ऑपुलेंसेस है या जो भी है उसका एसेट्स है, वो सब उससे लिया जा सकता है। बट उसको कभी भी मारने का या ऐसा पनिशमेंट नहीं देना उचित नहीं है। जो कोई साधारण व्यक्ति अगर पाप करता है उस प्रकार से उसको दंडित करना उचित नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वनाम मृतानाम यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। Thereafter, the sons of Pandu and Draupadi, overwhelmed with grief, performed the proper rituals for the dead bodies of their relatives. इसके बाद पांडव और द्रौपदी वो दुखी काफी दुखी थे और अपने पुत्रों का, 5 मृत पुत्रों का अंतिम संस्कार करते हैं। Thus end the Bhaktivedanta purports of the first canto, 7th chapter Srimad Bhagavatam entitled The Son of Drona Punished। 7वां अध्याय इस प्रकार से पहले स्कंद का कंप्लीट होता है। इसमें काफी लंबा समय हम लोग रिसर्च किए, ये 3-4 महीने से ऊपर यही अध्याय चल रहा था। प्रैक्टिकली 2 साल से ऊपर हो गया। फर्स्ट कैंटो के 7 अध्याय भी कंप्लीट हुए हैं। कल से हम लोग 8वां अध्याय चालू करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स, प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती एंड परीक्षित से। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना। भागवतम में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, सबसे पहली प्रार्थना एक माता जी के द्वारा अर्पण किया गया, उसको सिलेक्ट किया था जब कुंती महारानी की प्रार्थना है। हाँ, और दूसरा, इन प्रार्थनाओं में आप देखेंगे बहुत वंडरफुल प्रेयर्स। कुंती महारानी कैसे प्रार्थना करती है। कुंती महारानी एक बहुत ही स्पेशल डिवोटी, वेरी वेरी स्पेशल डिवोटी। ऑल्दो शी वॉज अ वुमेन, एक स्त्री थी, लेकिन भगवान से क्या प्रार्थना करती है। एक प्रार्थना में तो बोलती हैं कि मेरा जो आसक्ति है, मेरे पुत्रों के प्रति भी जो आसक्ति है वो नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, आप काट दो भगवान। और मेरे मायके वालों की तरफ भी और ये ससुराल वालों की तरफ भी आसक्ति खत्म करो। लेकिन फिर आखिरी लाइन में एक चीज ऐड करते हैं, क्योंकि जब ये बोली तो भगवान बोले अच्छा मायके वालों की भी आसक्ति खत्म करो, मैं भी तो आपके मायके वाला ही। क्योंकि भगवान कौन है, कुंती महारानी के भाई के बेटे हैं। तो बोले मेरे मायके वालों के, तो मेरे प्रति भी। तो इसलिए आखिर लाइन बोले नहीं, केवल आपके प्रति आसक्ति रहे। ये बहुत सुंदर है। तो ये हम लोग चालू करेंगे कल से। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या। पर कितना भी जैसे कि गलत रहे तो भी उसको क्या हम कुछ उल्टा सीधा बोल नहीं सकते, उसको डांट नहीं सकते। नहीं नहीं, ये नहीं बोला गया है। उल्टा सीधा तो नहीं बोलना चाहिए, उल्टा सीधा मत बोलिए। मेन बात की गई है कि ब्राह्मण, अगर कुछ कभी ब्राह्मण है, वैष्णव है, कुछ गलत करते हैं तो उनको मारना उचित नहीं है। ऐसा दंड नहीं देना चाहिए, ऐसा दंड देना, उनके शरीर को मार देना, मृत्यु दंड, वो उचित नहीं होता है। उनको उनके क्योंकि पोजीशन से निकालना चाहिए और उनको ऐसा मौका देना चाहिए ताकि वो रिपेंट करके अपने अपना जो है सुधार कर सके। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ये चारों का अलग अलग पनिशमेंट होता है। क्योंकि प्रभु जी मेरे ही हाँ। घर पे ब्राह्मण ने चोरी किया था, इसके लिए बोल रही थी प्रभु जी। तो आपको तो ऐसा समझना प्रभु चाहिए। जी। नहीं, छोड़ दिए प्रभु, सब लोग मारे नहीं, ब्राह्मण ही समझ के छोड़ दिए, कोई एक थप्पड़ भी नहीं लगाए, कुछ भी बोले छोड़ दो जाने दो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमको वो ब्राह्मण का जो अथॉरिटी है ना टेम्पल में, उसका गुरु है, कोई काउंसलर है, अथॉरिटी है, उसको जा करके कंप्लेन करना चाहिए। तो वो फिर उसके गांव के उसके हैं सोचने प्रभु में जी, उचित गांव है। के, गांव की बात बता रही थी प्रभु जी। हाँ, तो गांव में जो पंचायत है, मुखिया है, उसको बता दीजिए, वो हैंडल हाँ, करेंगे तो केस। पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन किया आप गया। आप डंडा लेके मत दौड़िए। जी जी प्रभु जी। अरे ठीक। प्रभु जी, ये जो मायके और ससुराल का शक्ति है तो मैं भी प्रभु जी छोड़ना चाहती हूँ कि अभी कम कर दी हूँ, 1-2 महीना हुआ है, तो नहीं बीच में हटा। कुंती महारानी को प्रार्थना करिए
वो आपको आशीर्वाद देंगे तो आपका भी आसक्ति छूटेगा। तो कुंती जी महारानी प्रभु, आइडियल जी आदर्श। प्रभु, जय हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न?